ओके, चलिए फिर मार्केट की बात करते हैं। और वैसे इरेडा में बाय द वे अब सर्किट लग गया, वो हम 10%। अभी सर्किट रिवाइज हो गया है वहाँ पर, पहले 8% जो मूव था वो 10% का हो गया। शानदार मूव यहाँ पर इस समय देखिए, 10% के सर्किट पर ये स्टॉक काम कर रहा है। खैर इरेडा की बात करेंगे, लेकिन पहले मार्केट की बात करते हैं। और आज दो मार्केट्स हैं, एक है आपकी मिड कैप मार्केट, एक है आपकी लार्ज कैप मार्केट। और दोनों में क्लियरली एक अलग अलग ट्रेंड है। ये देखिए मिड कैप इंडेक्स, देखिए क्या शानदार रिकवरी, आधे % ग्रीन के साथ अब डे हाई पर। डे हाई का मतलब फ्रेश लाइफ टाइम हाई भी ऑलमोस्ट मिड कैप इंडेक्स के लिए। तो ये तो है एक का इंडेक्स। दूसरी तरफ निफ्टी है, हालांकि निफ्टी भी डाउन बट नॉट आउट। और अब तो खैर डाउन भी कहना शायद थोड़ा गलत होगा, लेकिन फिर भी एक बार ज़रा बेसिक स्टैट्स देख लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी पर आएंगे। और लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी, निफ्टी बैंक ने उस रिकवरी को लीड किया ऑब्वियसली, वो इम्पॉर्टेंट है। और आज मार्केट को गिरा रहा है, लेकिन या फिर चलने जो नहीं दे रहा है सेक्टर, वो है आईटी। और आईटी में आज काफ़ी गिरावट है। अब आप उसको ओरेकल से लिंक करना चाहें या ना लिंक करना चाहें, लेकिन फेड के उस डिसीजन से पहले आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट है। ये 2.25% की गिरावट है, उसके बावजूद निफ्टी ज़्यादा नहीं गिरा। ये अपने आप में मार्केट की स्ट्रेंथ है हर्षदा। और मिड कैप में तो खैर अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस, आज एडवांस डिक्लाइन भी आपका फेवर में है। तो ठीक है, मार्केट यही होता है पॉजिटिव कंसोलिडेशन, यही होता है टाइम वाइज करेक्शन। इसी तरीके से मूविंग एवरेजेस ऊपर आती हैं। जी हम आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। सवाल फिर यही है अनुज, ट्रेड क्या लेना है? कंस्ट्रिंग कंसोलिडेशन है और शायद कुछ समय तक चलेगा, तो किन लेवल्स पर नजरें बनाएं? कंस्ट्रिंग जो कल हम लेवल का जिक्र कर रहे थे 2850, आज चैलेंज हुआ है, उसके नीचे काफी समय तक कारोबार किया, लेकिन उसके ऊपर वापसी जरूर हुई। बिल्कुल, देखिए जब तक उसके ऊपर क्लोज हो रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। और ये मार्केट में एक चल रहा है कंसोलिडेशन। मार्केट में दो तरीके से करेक्शन आती है, या तो प्राइस गिर जाए या फिर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड कर ले, मूविंग एवरेजेस कैचअप कर जाए। क्योंकि हमने एक ब्रेथ में इतनी बड़ी रैली देखी है, 1000 पॉइंट से ज़्यादा की रैली निफ्टी में हुई थी। थोड़ा सा मार्केट को कंसोलिडेशन हो जाएगा मेरे ख्याल से। आज तो 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट प्राइस से कैचअप कर जाएगी, और 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी काफ़ी करीब आ जाएगी। तो ये एक तरीका होता है, एक बड़े मूव के बाद हमेशा कंसोलिडेशन आता है, और उसमें कोई बुराई नहीं है, आना भी चाहिए। अब देखिए ये 7 डे मूव 0.1% रह गया ना, अब ये आपकी मूविंग एवरेजेस को कैचअप करने में हेल्प करेगा, और ये एक आपके लिए अपने आप में एक पॉजिटिव होगा। जब तक स्क्रीन पर 2800 2850 है क्लोजिंग बेसिस पर, तब तक लॉन्ग रहें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाएं। डिप्स दे रहा है मार्केट आपको, आज भी देखिए शानदार डिप दी मार्केट ने। ऐसे डिप्स पर ही आपको बाय करना है और एक स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। मार्केट में लग गया तो बैड लक, नहीं लगा तो फिर आपकी चांदी। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज वीकली एक्सपायरी है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटिलिटी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, एक रेंज है 46,900 टू 47,300, वो मेरे ख्याल से इंटैक्ट है। लेकिन मेरा व्यू जो है ना, मेरा व्यू अभी तक इंटैक्ट है कि ये मार्केट में एक बड़ी रैली के बाद टिपिकल कंसोलिडेशन, उसके बाद नेक्स्ट फेज जो होगा उसमें आपको फिर मौका नहीं मिलेगा। फिर मार्केट वापस 3 दिन में आपको 500-600 पॉइंट की रैली दे देगा, प्रोवाइडेड आप उस समय वहाँ पर इन्वेस्टेड हैं या नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में फिर वो 50,000 का मूव आएगा, लेकिन प्रोवाइडेड आप हैं या नहीं है इसमें। स्टॉप लॉस के साथ काम करना है ऑब्वियसली, लेकिन रहना लॉन्ग ही है इस मार्केट में। लॉन्ग रहना है, स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। और इंडेक्स के लिए क्लियरली इस समय निफ्टी के लिए खास तौर से वो 2800 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके नीचे हम फिसले थे, लेकिन जब तक 2800 और 850 के ऊपर हम क्लोज दिखा रहे हैं, तब सब कुछ चंगा है।